तो ये ढूंढा 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 ढूंढा, 4 दीदियां मिल गई। उसके बाद सुशील को बोला, सुशील मुझे ये काम करना है। उससे पहले नीतू मैम का आशीर्वाद जरूरी था, भगवान का आशीर्वाद जरूरी था, तो मुझे आशीर्वाद मिल गया। नीतू मैम ने बोला तथास्तु, कीजिए काम। मैंने कहा ओके। फिर सबकी मदद से आप सब अंदर आ गए हो सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो हमारा पहला कार्यक्रम, पहला दिन, हमारे पास 4 दीदियां, 4 स्पीकर्स होंगे हर हफ्ता, संडे 4 बजे। 4 दीदियां 4 बजे आके आपको डराएंगी नहीं, पकाएंगी नहीं नहीं नहीं, प्रेरित करेंगी, हाँ हाँ हाँ, बहुत कुछ सिखाएंगी और आपको तंदुरुस्त बनाएंगी, तन से, मन से, बुद्धि से और विश्वास से। इंग्लिश में बोलूं तो कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, पावर्स। और इस ग्रुप का नाम है फाइंडिंग द पावर विद इन। जो पावर होती है वो नीतू मैम के अंदर ढूंढनी है या सुशील सर के अंदर ढूंढनी है या अपने अंदर ढूंढनी, राइट? सो फाइंडिंग द पावर विद इन। तो हम पहले ही पावरफुल दीदी से मिलेंगे अब, वो है वंदना दीदी। वंदना दीदी बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यार वाली हैं, उनसे मैं भी सीखता हूँ। वो भगवत गीता, कुरान, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हर जगह का ज्ञान लाई हैं और आपको अपने मन का पावर सिखाएंगी, मन की सेटिंग कराएंगी, ताकि आप मम्मी की बात मानो, पापा की बात मानो और अपने मन को मोल्ड कर लो, उसको एक ब्यूटीफुल स्टैचू की तरह, सुंदर स्टैचू की तरह पूजनीय बना लो। रेडी? सो अब हम स्टार्ट करते हैं वंदना दीदी के साथ। उनका समय शुरू होता है अब वो पकाना, सॉरी, पढ़ाना शुरू करेंगी। थैंक यू सनी जी। हेलो एवरीवन, कैसे हो? अभी मैं आप सबसे सुन तो नहीं सकती आप सब कैसे हो, बट ये अज्यूम करती हूँ कि आप सब लोग मजे में हो और अपना संडे सेलिब्रेट कर रहे हो। और कल टीचर्स डे था, तो मैं आप सभी को विश करना चाहूंगी अ वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग एक किसी ना किसी फॉर्म में किसी ना किसी के टीचर हो। तो विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे। अभी सनी सर ने इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है, तो मैं ज्यादा कुछ तो अपने बारे में बोलूंगी नहीं। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 10 साल कंप्यूटर प्रोफेशनल रह चुकी हूँ। अभी करंटली मैं एक माइंडसेट कोच हूँ, उस पर हम लोग खैर बाद में आते हैं। इस समय मैं सिडनी में हूँ और सिडनी में अभी 8:45 बज रहे हैं। इट्स 8:45 PM इन द इवनिंग। और एक और मजेदार फैक्ट बताऊंगी आपको कि आई थिंक अभी दिल्ली में शायद कितनी गर्मी हो रही है, शायद 35 डिग्री टेम्परेचर होगा शायद। इस समय सिडनी में विंटर चल रहा है। यहाँ सब उल्टा पुल्टा है, हम लोग इक्वेटर के नीचे है। तो जब इंडिया में गर्मी होती है, ऑस्ट्रेलिया में ठंड होती है। तो यहाँ पर अभी विंटर सीजन चल रहा है। तो ये बस एक, चलो कोई ज्योग्राफी क्लास नहीं है, बट मैंने सोचा हम इधर उधर की थोड़ी बहुत बातें तो कर ही सकते हैं पहले सब्जेक्ट पे जाने से। सो दैट वाज अ लिटिल फैक्ट फॉर यू ऑल। ये जानना कि दीदी कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से, इंटरनेशनल दीदी है ये। थैंक यू, थैंक यू। और आप सभी को थैंक यू, आज अपना स्पेशल संडे में से आपने ये स्पेशल टाइम निकाला है हम सब की बात सुनने के लिए। सो थैंक यू एवरीबॉडी। तो हम अब सब्जेक्ट पे आते हैं। तो जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि एक माइंडसेट कोच हूँ, तो अगर हम लोग अभी क्लासरूम में होते तो मैं आपसे पूछती कि आप माइंडसेट के बारे में क्या जानते हैं, मानसिकता का मतलब क्या होता है। बट अब मुझे समझाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो एक स्टोरी सुनते हैं और इस स्टोरी के हिसाब से फिर हम बाद में डिकोड करेंगे कि माइंडसेट एग्जैक्टली होता क्या है। तो ये स्टोरी है एक मेंढक की। एक बार एक मेंढक जंगल से पहली बार गांव की ओर गया। ठीक है, तो वो पहली बार गांव की ओर गया और कोई कोई तो म्यूट पे नहीं है, कोई बात नहीं, आप सब लोग म्यूट पे हो जाए। हाँ, तो एक बार एक मेंढक
पहली बार गांव की ओर गया और गांव में नदी किनारे एक किसान खेत जोत रहा था और किसान का एक लंच बॉक्स कोने में रखा हुआ था और उस लंच बॉक्स के साथ हाँ, ये एक घड़ा भी रखा हुआ था। 7 लिखा हुआ भी है, ये हमारे सुशील सर है। सुशील आप म्यूट कर सकते हो सब बच्चे को। Yes, I'm doing. थैंक यू। वंदना 1 मिनट। नो प्रॉब्लम एट ऑल। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपना माइक को ऑफ रखो, नहीं तो ऐसे ही डिस्टरबेंस होगा और आप समझ नहीं पाओगे फिर। तो मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है अपने माइक को ऑफ रखें। यस वंदना। और हम लोग एंड में ना सवाल जवाब करेंगे, तो आप सबको, मुझे तो बहुत मन है सभी से बात करने का, बट अब हम लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट ही दिए हैं सनी सर ने, तो हमें फटाफट बोल के शायद हमें थोड़ा थोड़ा मौका मिलेगा आपसे क्वेश्चन मतलब सवाल जवाब करने का, तो वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए सब लोग म्यूट पे रखें और जैसे नीतू मैम ने कहा है अपने पॉइंट्स नोट डाउन करें और एंड में या कभी बाद में हम लोगों से क्वेश्चंस पूछें। तो कहाँ थी मैं, तो मेंढक आया पहली बार और मेंढक ने देखा कि किसान का लंच बॉक्स रखा हुआ है और बगल में एक मटका रखा हुआ है और मटके में बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, वो मेंढक को उत्सुकता थी बड़ी कि है क्या उस मटके के अंदर। तो वो गया, नदी का पानी तो था पर उसको वो पानी नहीं चाहिए था, उसको वो घड़े का पानी चाहिए था। तो वो मटके में वो मेंढक ने छलांग लगाई। अब छलांग लगाई तो मटके के अंदर था दूध। तो मेंढक को बड़ी खुशी हुई कि ये क्या नया लिक्विड है और उसने टेस्ट किया, उसको बहुत खुश हो गया कि अरे वाह, अच्छा हुआ मैं ये गांव की तरफ आ गया और मुझे तो ये पहले कभी मैंने ये टेस्ट ही नहीं किया था। तो उसने खूब उसमें हाथ पैर चलाए, खूब स्विम किया और खूब मजा किया और उसके बाद उसको वो फील भी बड़ा अच्छा लगा, बड़ा क्रीमी क्रीमी सा फील था, जैसे मॉइस्चराइज होगी उसकी बॉडी पूरी। तो बड़ा खुश था मेंढक। बट जब इनफ हो गया तो उसने सोचा कि चलो अब मैं बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ और वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। तो हर बार वो ट्राई करता और वो स्लिप हो जाता, हर बार ट्राई करता और स्लिप हो जाता। तो अब उसे समझ में आ गया, यार मैं तो इसमें फंस गया हूँ, अब मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं। तो उसने खूब हाथ पैर चलाए, खूब देर तक ट्राई करते रहा, कुछ नहीं हुआ, हर बार स्लिप करके अंदर चला गया। कई बार उसके मन में ख्याल आया कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं जंगल में ही अच्छा था, मैं यहाँ क्यों आ गया, मुझे क्या जरूरत पड़ी थी यहाँ आने की, अब मैं शायद इसी के अंदर डूब जाऊंगा। बट हर बार वो किसी तरह अपनी हिम्मत बनाता और फिर से ट्राई करता। अब ये मेंढक कई बार करते रहा, उसने सोचा कि बस मैं चाहे जो करूं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं ये चीज करते रहूंगा जब तक मुझ में दम है, जान है, मैं हाथ पैर चलाते रहूंगा, वही मैं कर सकता हूँ, वो मैं करते रहूंगा। और मेंढक जैसे जैसे वो करता रहा, धीरे धीरे दूध मक्खन बनते गया और जैसे ही दूध मक्खन बना और थोड़ा स्टिफ हुआ, उस मेंढक ने मटके से छलांग लगा ली। तो अब ये कहानी मैंने क्यों सुनाई आपको, ये कहानी सुनाने का इरादा मेरा यही था कि उस मेंढक का जो माइंडसेट था, वो माइंडसेट की वजह से, अपने ऊपर विश्वास और हिम्मत ना हारने की वजह से, उसे क्या पता था कि दूध का मक्खन बनता है, उसके लिए तो ये मैजिक था। उसको ना दूध पता था ना मक्खन पता था, उसे बस इतना पता था कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, मुझे नॉन स्टॉप जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करते रहूंगा। और उसी हिम्मत के साथ उसने फाइनली अपना लक्ष्य, जो कि मटके से बाहर कूदना था, वो मीट किया। ये होता है माइंडसेट। अब माइंडसेट को अगर हम बहुत ही न्यूट्रली सोचें तो माइंडसेट ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, माइंडसेट कुछ अच्छा नहीं है या बुरा नहीं है। माइंडसेट का सिंपल मतलब है, मेरा जो माइंड है वो कहाँ सेट है, मेरा फोकस कहाँ है। और हमें ये जानना है कि जो हर माइंडसेट का एक आउटकम होता है, एक रिजल्ट होगा, तो वो रिजल्ट क्या मुझे लाइफ में आगे ले जा रहा है या वो रिजल्ट मुझे लाइफ में, या जो मेरा माइंडसेट है वो मुझे लाइफ में पीछे खींच रहा है। क्या मैं हर स्टेप पे अपने गोल की तरफ बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, या फिर मैं ट्राई ही नहीं कर रहा हूँ। ये सब कुछ हमें पता लगता है अपने माइंडसेट के बेसिस पे। अब कोई गोल कैसे बनाए, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है अपना माइंडसेट बनाने के लिए, हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक सवाल, बस एक सवाल, दैट्स इट। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक सवाल का जवाब हमें पता है। और
सीक्रेट ये है छोटी सी कि उस सवाल का जवाब हमारे लिए और कोई दे ही नहीं सकता, कोई भी और नहीं दे सकता। आप दोस्तों से पूछ लो, घर वालों से पूछ लो, टीचर से पूछ लो, मेंटर से पूछ लो, कोचेस से पूछ लो, और कोई आपके लिए वो जवाब नहीं दे सकता। वो जवाब आप ही को ढूंढना है। और वो सवाल है कि मुझे अपनी जिंदगी से खुद के लिए क्या चाहिए। What do I want from life for myself? That's it. आपको इस समय अगर आपने वो सवाल का जवाब दे दिया और उसको अपना लक्ष्य बना लिया, तो चाहे जिंदगी में जो सिचुएशन हो, जो अड़चने आए, आप उसी फोकस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और जो सनी सर ने मुझे ये सेशन लेने का मौका दिया है, सनी सर ने, नीतू मैम ने, सुशील सर ने, आई एम रियली थैंकफुल टू देम ऑल। क्योंकि इस सारे सेशंस में हम लोग यही समझेंगे कि बड़े बड़े लोगों की, सक्सेसफुल लोगों की माइंडसेट स्ट्रैटेजी क्या होती है, हम वैसे माइंडसेट कैसे बना सकते हैं, हम क्या प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकते हैं, हम अपने माइंड के बारे में और समझेंगे, और समझेंगे कि जो सिचुएशन है वो टेम्परेरी है, वो आके चले जाएगी। जैसे वेव होती है ना पानी में, एक लहर आती है और चले जाती है। तो जो सिचुएशन है वो टेम्परेरी है, बट हमारा माइंडसेट हमारे कंट्रोल में है, और हम उसके साथ क्या करते हैं और अपनी लाइफ में आगे हम कहाँ चाहते हैं, वो सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। हमें बस इतना समझना है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, हमारा गोल क्या है, और हमको कंटिन्यूअसली उसकी तरफ आगे बढ़ते जाना है। अब जैसे इस मेंढक ने कभी, अगर वो चाहता तो दूसरा मेंढक होता जो हार मान जाता, तो क्या होता, अल्टीमेटली वो ड्राउन हो जाता, वो डूब जाता उस दूध में। बट क्योंकि उस मेंढक ने सोचा कि नहीं, मुझे अपना ध्यान लगाना है, मुझे कंटिन्यूअसली ट्राई करना है, और धीरे धीरे छोटा छोटा जितना ही सही अपने हाथ हिलाने से उसने जादू क्रिएट किया, दूध का मक्खन बना दिया। वैसे ही हमें ये समझना है कि जो हो चुका है, जो हो चुका है वो पास्ट है, अब वो हमारे कंट्रोल में नहीं। जो होने वाला है वो इमेजिनेशन है, फ्यूचर एक इमेजिनेशन है, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में है सिर्फ और सिर्फ आज, ये प्रेजेंट हमारे कंट्रोल में है। तो जो हम आज करेंगे उससे हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। उसकी वजह से जो हमारा माइंडसेट आज है, उसकी वजह से हम अपना कल बनाएंगे। और ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे उस सवाल का जवाब हमें कोई और नहीं दे सकता, वैसे ही हमारे लिए ये कोई और नहीं कर सकता। ये काम हमें खुद करना है, ये स्टेप्स हमें खुद लेने हैं, और हम ये कर सकते हैं। नो मैटर क्या हमारी लाइफ सिचुएशन है, हम इस समय कहाँ है, भाग्य जो है वो सब इमेजिनेशन है। हम कितनी बार खुद को बोलते हैं कि यार ये मेरा नसीब ही ऐसा है, अब मैं क्या करूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं आगे और या फिर कोई हमें, कई कई लोग हमारे आसपास के हमें कहते हैं कि तुम लोग ये क्या सोच रहे हो, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। बट हमें ये समझना है कि हमसे जो हमने डिसाइड किया वो हर चीज हमसे हो सकती है, एज फार एज हम उसमें खुद बिलीव करें और उसकी ओर आगे बढ़ते रहे। वो कंट्रोल और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो जो हमारी लाइफ है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बदलाव जो लाना है वो कोई चांस की बात नहीं है, कोई संजोग नहीं है, बस एक दृढ़ निश्चय है। एक बार हमने जवाब दे दिया कि हमें लाइफ में कहाँ जाना है, बस वो हमारा लक्ष्य बन गया, और हम चाहे जहां हो, चाहे जो सिचुएशन आए, उसको डॉज करते हुए, उसको क्रॉस करते हुए अपने गोल की तरफ उस मेंढक की तरह मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। हम भी दूध का मक्खन बना सकते हैं। अब हम आगे के सेशंस में ये ये सब कुछ और डिटेल में स्टडी करेंगे धीरे धीरे करके। और जैसे भी आपके जो सवाल होंगे ना मेरे लिए, आप या तो अभी पूछो या नोट डाउन करो, हमें ईमेल करो, हम उनके ऊपर और सारे सेशंस डिटेल में प्लान कर सकते हैं आप लोगों के लिए। तो आज के लिए बस मैं अभी, शायद मैंने अपना टाइम में भी एक्सीड किया हो, नहीं किया हो, सनी सर आप टाइमर बताओ, बट आज के सेशन के लिए बस इतना ही। ठीक हूँ टाइम पे? टाइमिंग मैडम। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मैजिक है वो आपके अंदर है ना, वो पावर है वो आपके अंदर है, और उस मैजिक से हम अपनी मैजिकल लाइफ अपने बेसिस पे बना सकते हैं। हमको अपने लाइफ में जो चाहिए हम अचीव कर सकते हैं विद द पावर विद इन अस। ठीक है,
तो I'll close now with just one statement कि जो बदलाव है वो संजोग से नहीं आता, बदलाव दृढ़ निश्चय से आता है, हमारे दृढ़ निश्चय से. ठीक है, तो I'll catch you in another session और thank you so much. Thank you. Vandana, yes, Vandana, there is a boy ने hand raise किया था, गोविंद. गोविंद, तुम्हें कुछ पूछना है क्या? गोविंद? नो सर. हेलो सर. अच्छा, गलती से हो गया था. हाँ सर. ठीक है, चलो. गोविंद, गलती से हाथ तो खड़ा किया. कोई बात नहीं, अब हाथ तो पूछ ही लो यार, कुछ अनम्यूट तो कर ही दिया है. चलो, बढ़िया बढ़िया. अब मैं इनवाइट करना चाहता हूं हमारी अगली ट्रेनर को. वो है सुपर फास्ट लीडर, पावर पैक्ड, ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग, IIM पूरे इंडिया का बेस्ट कॉलेज और वर्ल्ड का उसमें भी टॉप कॉलेजेस जहां पे लोग बिजनेस सीखते हैं. और बवाना में कितने लाखों बच्चे हैं ना, 15,000 फैमिलीज हैं और 85,000 पॉपुलेशन है ना. तो प्राइमरी स्कूल में, MCD प्राइमरी स्कूल में, बड़े स्कूल में आप 15,000 के करीब हो. ठीक है, तो इन सब बच्चों की भीड़ में मैं चाहता हूं कि आप सब स्पेशल बनो. और पूरे दिल्ली में लाखों बच्चे हैं, पूरे इंडिया में करोड़ों बच्चे हैं, उसमें से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं. तो ये वाली दीदी आगे बढ़ने में स्पेशलिस्ट है. और अंदर की बात ये है, हम चारों को जोड़ने वाली, हिम्मत देने वाली, इंजन, एरोप्लेन, फरारी, वो दीदी हैं पुनीता पारेख दीदी. So over to Punita ma'am. Your time starts now. Punita ma'am. Ready? हेलो हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? Can you all Yes, hear yes. me? Perfect. Yes, ma'am. Very simple. थैंक यू सनी जी, थैंक यू सुशील जी. वंदना, आपका टॉक सुनते बहुत मैं इंस्पायर हो गई हूँ और बहुत अच्छा लगा. और सब सारे बच्चों के साथ सुनते, मतलब आई एम फीलिंग वेरी गुड टू बी इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. मुझे आपको जानना है कि कैन यू सी माई स्क्रीन? आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो? Yes, ma'am. सुपर. Yes, ma'am. यस तो Yes, ma'am. हाँ जी, वेरी गुड. तो मैं अभी आज आपसे क्या बात करने वाली हूँ ये 15 मिनट में, कि हम जो है ये दुनिया में जो आए हैं, हम स्कूल में जाते हैं, हम कॉलेज में जाते हैं, हम जॉब में जाते हैं, सारा कुछ हम लोग काम करते हैं. बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोग हमें अप्रिशिएट करें, लोग हमें ऐसे बोले कि आपने अच्छा काम किया है. वो भी तो इम्पॉर्टेंट बात होती है, राइट? हेंस इस एक चीज होती है जो पर्सनल ब्रांडिंग होती है. पर्सनल ब्रांडिंग मतलब आप what do you want people to know you as, what do you want people to remember you as, what do you want people to know you in such a way that हाँ, जब लोग मेरे बारे में सोचेंगे तो आप क्या सोचेंगे मेरे बारे में. तो ये पहले हमको ये क्वेश्चंस पूछने अपने आप से. जैसे वंदना जी ने भी बताया कि आपको एक गोल रखना है और वो गोल में ये पूछना है कि हाँ, मुझे मेरे सेल्फ के साथ क्या करना है. व्हाट डू आई वांट पीपल टू रिमेंबर मी एज, व्हाट डू आई वांट पीपल टू मेक मी फील एज. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है एंड यू नो वी शुड काइंड ऑफ एंजॉय एवरी मोमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेक अदर्स फील स्पेशल. हमको हर बार ऐसा नहीं सोचना है हाँ बस मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए. नहीं, हमको सोचना है कि मैं ऑपोजिट वाले पर्सन को कैसे खुश रख सकती हूँ, वो सोचना. अगर हम वो सोचेंगे ना तो हम
हमको लोग ऐसे याद करेंगे दैट हाँ ये जो लेडी है या जो भी है वो बहुत अच्छी सोच की है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। what do we want to be remembered as, that is called personal branding। अभी पर्सनल ब्रांडिंग जो होती है हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमको सक्सेसफुल होना है, अगर हमको किसी के साथ मेमोरी करना है कि वी कैन रिमेंबर यू, हमको कैसे करते हैं, हाउ डू वी पीपल रिमेंबर अस। तो अभी आज के ज़माने में आप लोग बहुत लकी हो क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास ट्विटर है, आपके पास इंस्टाग्राम है, कितने सारे प्लेटफॉर्म्स आपके पास है। और इसलिए आपको उस प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छी तरह यूसेज करना चाहिए। और आप कोई भी हो सकते हो, आप स्टूडेंट भी हो सकते हो, आप कॉलेज में भी जा सकते हो, आप प्रोफेशन भी हो सकते हो, डजंट मैटर, यू कैन बी एनीबडी बट यू कैन बी अ हीरो of your own self. It is all about how you portray yourself। जैसे आप लोगों को कैसे दिखाना चाहते हो आप कौन हो। सो कैसे करेंगे, कैसे हो सकता है ये ऐसे हो सकता है कि सोशल मीडिया में जाने के लिए हमको एक प्रोफाइल बनानी होती है। प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, इन टर्म्स ऑफ क्या आपको पोर्ट्रे करना है लोगों से, क्या आप अपने आप को एक ब्रांड बना सकते हो। कोई भी ब्रांड बना सकते हैं आप, मैं, कोई भी ब्रांड बना सकते हैं, बट आप कैसे वो पोर्ट्रे करें, पॉजिटिवली पोर्ट्रे करें, नेगेटिवली पोर्ट्रे करें, वो आपके ऊपर है। और ये कैसे करेंगे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको करना पड़ेगा। अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोई भी जा सकता है, ये फ्री प्लेटफॉर्म है, ये फेसबुक में है, आप सभी लोग फेसबुक में होंगे ही होंगे, फेसबुक हो या लिंक्डइन हो या इंस्टाग्राम है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म बहुत पोटेंशियल देता है। आपका जो भी इंटरेस्ट है, अगर आपका इंटरेस्ट है कुकिंग में, तो आप एक प्रोफाइल बना सकते हो आपके एंड से, और आप उसी पे फोकस करो कि हाँ मैंने आज ये बनाया, और आप फोटोग्राफ्स अपलोड करो। मतलब आपका जो भी अंदर से वो जो खून है ना, या जो एक्साइटमेंट है, वो निकालो, पॉजिटिवली निकालो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। क्योंकि मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इतना हाई पोटेंशियल है कि आप एक ग्लोबल ऑडियंस बन सकते हो, आप ग्लोबली रीच कर सकते हो, ऐसा प्लेटफॉर्म है। पर आपको बहुत ही पॉजिटिवली देखना होगा, बहुत ही पॉजिटिवली सोचना होगा कि हम कैसे यूज करें। तो ये कैसे होता है ये, मतलब अगर आपको एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाना है, फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 10 में हो और आपको फोटोग्राफी का बहुत इंटरेस्ट है, तो आप कैसे करोगे। ये प्रोसेस होता है। पहले आप एक गोल सेट करोगे। गोल क्या होगा कि हाँ मैं अभी क्लास 10 में हूँ, हाँ मेरी पढ़ाई है वो इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई वेरी गुड, बट मुझे लाइफ में मेरा पर्पस क्या है, मेरा मिशन क्या है लाइफ में, मेरी हॉबी क्या है, मेरा इंटरेस्ट लेवल क्या है। तो ये गोल सेट होगा। जब आपका गोल सेट होगा और आपको आंसर मिल जाएगा अंदर से कि जो मुझे कुछ हैप्पीनेस देता है, फोटोग्राफी मुझे हैप्पीनेस देता है, या कुकिंग मुझे हैप्पीनेस देता है, या प्लेइंग अ स्पोर्ट, जो भी हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, जो भी स्पोर्ट हो, वो मुझे हैप्पीनेस देता है। तो जब आप ये गोल सेट करोगे तब आप आपकी प्रोफाइल बनाओगे, इंस्टाग्राम हो या लिंक्डइन हो या जो भी प्लेटफॉर्म हो, आपको आपकी प्रोफाइल बनानी है। अभी आप आपकी प्रोफाइल कैसे बनाओगे, अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे और आप देखोगे कि आप फोटोग्राफ डालोगे अपना, या फिर आप 2-3 लाइन डालोगे अपने आपके बारे में, तो जब आप ये प्रोफाइल बनाओगे, आप ऐसी प्रोफाइल बनाओ कि लोग समझ जाए कि हाँ ये लड़का या लड़की जो भी है, ही इज इंटरेस्टेड इन कुकिंग और इन फोटोग्राफी। आपके प्रोफाइल से वो समझ जा सकते हैं ऑडियंस, oh this person Mohit, he loves photography, it seems he is very happy to do photography।
तो जब ये आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, जब ये आपका ब्रांड बन जाएगा कि हाँ मोहित फोटोग्राफर है, तब आप धीरे धीरे आपकी नेटवर्क बनाओ। अभी नेटवर्क कैसे बना सकते हो? अभी आज का जो जमाना है इतना क्लोज कनेक्टेड है कि नेटवर्क बनने में बहुत इजी काम है। अगर फॉर एग्जांपल मोहित एक फोटोग्राफर है, तो वो उनकी नेटवर्क पे जो भी फोटोग्राफर्स है आजू बाजू, वो उन्हीं के साथ कनेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उनकी वो कम्युनिटी है, फोटोग्राफर्स की कम्युनिटी है। अगर मोहित फॉर एग्जांपल सारे फोटोग्राफर्स से कनेक्ट करेगा, तो जब वो हमका अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ाएगा, तो उनकी रीच बढ़ेगी, क्योंकि वो नेटवर्क बना रहा है। ये जो नेटवर्क है ना, वो उनकी फैमिली है, वो आपको बनानी है। अभी आप नेटवर्क कैसे बनाओगे? आप इंस्टाग्राम हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप ढूंढो वहां पे कौन फोटोग्राफ एंथुजियास्ट है, कौन फोटोग्राफी पसंद करता है, कौन लर्नर फोटोग्राफर्स है, आप लाओ उन सबको नेटवर्क पे आपके। क्यों नहीं? क्योंकि ये तो आपको, यू वांट एवरीबॉडी टू नो राइट who Mohit is. Mohit is a photographer. Who cares he's in class 10th or class 12th? Doesn't matter. You have to show passion. You have to show encouragement to everybody that yes, I'm a photographer and I'm a good photographer. Age does not matter. तो जब ये आपकी नेटवर्क बन जाएगी और जब ये आप पोर्ट्रे करोगे लोगों से कि हाँ मैं फोटोग्राफर हूँ, तब धीरे धीरे आपकी प्रोफाइल बन गई, आपका गोल बन गया, आपका स्लोली नेटवर्क बन गया, कम्युनिटी बन गया फोटोग्राफर्स की। फिर धीरे धीरे आप जाइए और कंटेंट, आवाज आ रही है बहुत, सुशील जी बहुत आवाज आ रही है। Can we have everyone muted, please? Thank you. हाँ जी, नो प्रॉब्लम। सो जब आपका गोल सेट हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, आपका कम्युनिटी बन जाएगा फोटोग्राफर्स की कम्युनिटी से, फिर आप कंटेंट लिखना शुरू करो या पोस्ट करना शुरू करो। अब ये कैसे होगा? कंटेंट करना शुरू होगा, आप वीकेंड पे जाओ और एक कैमरा लेके आओ और स्टार्ट शूटिंग। जो भी हो, मैंने आपको एक फोटोग्राफी की एग्जांपल दी, जो भी आपका अंदर से जो भी टैलेंट है फोटोग्राफी में या जो भी सब्जेक्ट में, वो जाओ और निकालो। रिमूव इट इन सच अ वे दैट लोग बोले ओ गॉड ये बहुत अच्छा बंदा है, ये फोटोग्राफी से बहुत प्यार करता, ही एंजॉयज व्हाट ही डज। जब आप, हाँ सॉरी थोड़ा आवाज था इसलिए मैंने रुक गया। सो ये जब आप कंटेंट क्यूरेट करोगे या कंटेंट आगे बढ़ाओगे कि हाँ मुझे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, आप एग्जाम्पल्स दोगे आपके फोटोग्राफी के स्किल्स के बारे में, तब लोग आपको देखेंगे और समझेंगे अच्छा ये फोटोग्राफर है, तो हमको उनको अप्रोच करना चाहिए क्योंकि उसको इंटरेस्ट है फोटोग्राफी में। तो जब आप कंटेंट लिखोगे, फोटोग्राफ्स डालोगे, आपकी कुकिंग के डिशेस डालोगे, अगर आप आर्टिस्ट हो तो आप आर्टिस्ट जो भी हो, ड्राइंग या जो भी, आप उनके फोटोग्राफ्स डालेंगे। जब आप ये डालना शुरू करेंगे तब आपको लोग समझेंगे अच्छा दिस बॉय और दिस गर्ल हैज इंटरेस्ट इन दिस। आपका एक नीश बन जाएगा, और जब आपका ये नीश बन जाएगा ना, तब क्या होगा कि अगर किसी को भी वर्ल्ड में फोटोग्राफी का रिक्वायरमेंट होगा, तब उनको तुरंत से आपका प्रोफाइल आ जाएगा उनके सामने, क्योंकि आप रोज उनके दिमाग में डाल रहे हो हाँ ये मेरी फोटोग्राफी है। कैसे डाल रहे हो? इंस्टाग्राम से या फेसबुक से या लिंक्डइन से, कोई भी प्लेटफॉर्म से, कोई भी प्लेटफॉर्म पकड़ो। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, रिलेशनशिप्स। अगर आपको कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाना है, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमको ऐसा नहीं करना है कि बस प्रोफाइल बनाना है और
कनेक्ट करना है लोगों को, नहीं, नेटवर्क बनानी ऐसी बनानी है जो आपकी फैमिली बन जाए, वो जो आपकी नेटवर्क है, जो आपके रिलेशंस है, जो आपकी कम्युनिटी है, फोटोग्राफर्स की या कुकिंग स्पेशलिस्ट की या आर्टिस्ट की या सिंगर्स की, जो भी हो, आपको वो कम्युनिटी ऐसी बनानी है कि हाँ तो आवाज नहीं आएगा, लगा रहेगा बस, आवाज नहीं आएगा। हाँ जा जल्दी जा, फिर जल्दी आइयो। हाँ लगा रहेगा, नेट चालू करना पड़ेगा, लेकिन तो मैम को बेवकूफ बनाते हैं। नेट ना खत्म करना है ना, वाली करोगे नेट चालू करना पड़ेगा। हाँ जी, तो जब आप ये रिलेशंस बनाओगे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तब लोग आपको देखेंगे और समझेंगे हाँ इससे मुझे कनेक्ट करना चाहिए। तो आज के लिए मेरा ऑलरेडी टाइम खत्म हो गया है, 15 मिनट आज सनी जी ने बोला है। आज के लिए मैं इतना ही बात करूंगी। अगले सेशन में मैं आपको समझाऊंगी और मैं आपको सबको पूछूंगी एंड देखूंगी कि आपने आपका प्रोफाइल बनाया कोई भी प्लेटफॉर्म हो और आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपका गोल क्या है। मैं सबसे नेक्स्ट संडे जब बात करूंगी तब मुझे जानना है कि आपका गोल, कुछ तो गोल होगा, कुछ तो आपने सोचा होगा, जैसे वंदना जी ने भी बोला कुछ तो गोल सोचा होगा। उस गोल के बेसिस पे हमें आगे बढ़ के आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बनानी है और कैसे होगा वो मैं आपको मेरे नेक्स्ट संडे के सेशन में जरूर बताऊंगी। तब के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सनी जी, हमने बहुत अच्छी तरह से ये इनिशिएटिव लिया है, सो थैंक यू वेरी वेरी मच। पुनीता दीदी के लिए थैंक यू। पुनीता दीदी ने हमें बताया दूसरा पावर, वो है पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। तो हम भी भगवान के बेस्ट बच्चे बन जाएंगे इस पावर से। तो पहला पावर था मन का पावर, जो वंदना दीदी ने बोला। दूसरा पावर बोला पुनीता दीदी ने, उन्होंने हमें जगाया गोल की तरफ और बोला इतनी दुनिया की भीड़ में कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, कैसे अपने हुनर को सबके पास पहुंचा सकते हो। वेरी 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 ब्यूटीफुल सेशन। 2 पावर पूरे हुए। अब आएगा हमारा तीसरा पावर, बहुत प्यारा, बहुत ताकत वाला, बहुत जरूरी, वो है धैर्य दीदी। धैर्य दीदी सबसे छोटी और प्यारी दीदी हैं। दीदी अभी इंजीनियरिंग कर रही हैं, लेकिन उनके काम बहुत बड़े हैं। उन्होंने अपने सारे पावर यूज किए हैं, उनको आप सुन सकते हो। और पॉडकास्ट बनाती हैं दीदी, गूगल में देख सकते हो। दीदी वीडियोस इंटरव्यूज में आती हैं, तो आप उनको देख भी सकते हो, उनके इंटरव्यूज। और दीदी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो छोटी सी हैं, छोटी सी उम्र बहुत कुछ कर रही हैं। तो वो भी तैयार हो रही हैं, अपना गला ठीक कर रही है। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा मैं ताकत, सकारात्मक सोच, सुंदर सोच सब बच्चों में बांटूंगी, फैलाऊंगी। तो मैं वेलकम करता हूं धैर्य दीदी को। नाम अच्छा लगाओ तो भी मुस्कुरा दो, और बहुत अच्छा लगाओ तो ज्यादा मुस्कुरा दो। वेलकम धैर्य दीदी, ओवर टू यू, योर टाइम स्टार्ट्स 1 2 3। थैंक यू सनी सर, आपने ज्यादा तारीफ कर दी मेरी। मैंने इतना कुछ नहीं किया है, बट थैंक यू सो मच फॉर मतलब ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मुझे। मैं बहुत खुश हूँ कि इतने सारे बच्चों से मुझे बात करने का मौका मिल रहा है और उनके साथ अपने जो थॉट्स है, भावनाएं हैं, वो मैं शेयर कर पाऊंगी। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस 15 मिनट लूंगी। आज मैं आपके साथ पावर ऑफ पॉजिटिविटी के बारे में बात करने वाली हूँ, या पावर ऑफ हैप्पी रहने की जो पावर होती है, जो ताकत होती है, खुश रहने की जो ताकत होती है, पॉजिटिविटी फैलाने की जो ताकत होती है, उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो मैं आपको 7 टेक्निक्स बताऊंगी जिससे आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं, अपने ब्रेन को पॉजिटिव थॉट्स की तरफ एक डायरेक्शन दे सकते हैं, एक दिशा दे सकते हैं। तो सबसे पहली ताकत या सबसे पहली टेक्निक जिससे आप अपने
डे टू डे लाइफ में पॉजिटिव थॉट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, वो है कि आप एक लविंग काइंडनेस या उसको कंपैशन, मेडिटेशन या तपस्या प्रैक्टिस करें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बैठ के मतलब प्रॉपर जैसे हमारे बाबा लोग और वो सब बैठ के एक मेडिटेशन या तपस्या करते थे, बट आजकल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए या हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। आप दिन में सिर्फ 10 मिनट निकालिए, अपने मम्मी पापा के साथ या अपने दोस्तों के साथ बैठ के सिर्फ थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करिए, थोड़े पॉजिटिव एफर्मेशन या पॉजिटिव चीजें दुनिया में थ्रो कीजिए, क्योंकि जो आप थ्रो करते हैं यूनिवर्स में या दुनिया में वो आपकी तरफ वापस आता है, और 1 गुना नहीं 10 गुना होके वापस आता है। ठीक है, तो ये चीज सीखने में मुझे बहुत टाइम लगा, पर मुझे समझ में आया जो आप बाहर देंगे वही आपकी तरफ वापस आएगा। आप पॉजिटिव थॉट्स बाहर भेजेंगे, पॉजिटिव चीजें होंगी आपकी लाइफ में, आपका माइंडसेट पॉजिटिव बनेगा, आप खुश रहेंगे। तो आप ऐसी चीजें बोल सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि सब खुश रहें। ये बोलते हुए, मेडिटेशन करते हुए आप ये एफर्मेशन या ये चीजें बोल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार में या पूरी दुनिया में सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, क्योंकि इस वक्त पैंडेमिक चल रहा है, हमें पता है अलग अलग जगहों पे लोगों की सेहत ठीक नहीं है, मौत हो रही है, बहुत चीजें हो रही हैं। आप ये मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए। हमें पता है हम सब घर में बंद हैं बहुत टाइम से, या कुछ सिटीज में ही लॉकडाउन खुला है, तो ऐसी पॉजिटिव चीजें बोलिए, मैं हमेशा खुश रहूंगा। उनको जो भी पॉजिटिव आप बोल सकते हैं ऐसी चीजें बोलिए। मेरे पास दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप हैं, मेरे टीचर्स मेरा बहुत साथ देते हैं, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। ऐसी पॉजिटिव अफर्मेशंस और वाइब्स आप प्रैक्टिस कीजिए जब आप ब्रीदिंग करते हैं 5 मिनट की अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ। उसके बाद आप ये चीजें बोलिए यूनिवर्स में, वो रिफ्लेक्ट होती है, एनर्जी लेता है यूनिवर्स। जो आप बोलते हैं वर्ड्स की भी अपनी एक एनर्जी होती है और वो वापस आएगी आपकी तरफ। खुद खुश रहिए, सब में मिल बांट के खुशी बांटिए और पॉजिटिव रहिए। दूसरी चीज है कि आप दूसरों की मदद कीजिए। जैसे आपने देखा होगा सनी सर, वंदना मैम, पुनीता मैम, कितनी उन्होंने आपकी इतनी मदद की, उन्होंने आपको सिखाया कि आपको क्या क्या करना चाहिए अपना माइंडसेट बदलने के लिए, अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करने के लिए। तो जैसे आप लोगों की जब भी मदद करोगे, आई एम श्योर उनको भी बहुत खुशी हुई होगी आपसे बात करके, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। जब आप किसी की भी मदद करते हो, वो कोई भी हो सकता है, आपको अंदर से हमेशा खुशी मिलेगी। आप देखना, आप खुद ट्राई करना। आप कैसे मदद कर सकते हो लोगों की? आपके एज में जैसे आपके दादा दादी होंगे या आपके कोई बुजुर्ग होंगे घरों में, उनकी आप मदद कीजिए दिनचर्या में। अगर उनको कभी कुछ उठाना है, कोई सामान लेके आए हैं वो बाजार से, उसमें मदद कर दीजिए। उनके साथ बैठिए, बातें करिए, दिन में उनको बहुत खुशी मिलेगी। उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे पता है हम सब बिजी हैं, स्कूल होता है, बट उनको एक अलग खुशी मिलेगी जब आप उनके साथ बैठेंगे। अपने दोस्तों के होमवर्क में मदद कीजिए, या अगर उन्हें किसी चीज में रुचि है जिसमें आप अच्छे हैं, जैसे वंदना मैम ने बोला आपको अपनी पुनीता मैम ने आपको बताया कि आपको अपनी नीश पता चल गई, आपको पता है कि आप फोटोग्राफी में बहुत अच्छे हैं। आपके किसी दोस्त को फोटोग्राफी सीखनी हो, उसमें रुचि है, उनकी मदद कीजिए। जब आप उनकी मदद करेंगे, वो अच्छी फोटोग्राफी करने लगेंगे, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी कि मैंने आज मेरी दोस्त की मदद की। आपको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, आप अपने माँ बाप की मदद कीजिए, घर के काम में थोड़ा बहुत अगर कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में लोगों की मदद करेंगे, हमेशा खुशी मिलती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। आप खुद एक पॉजिटिव इंसान बन जाते हो जब आप लोगों की मदद करते हो। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के लिए, एटीट्यूड बिल्ड करने के लिए, वो है अपनी एक जर्नल, हैप्पीनेस जर्नल बोल लो, स्माइल जर्नल बोल लो, और मोमेंट्स बोल लो, जो भी है जो आपको खुशी देते हैं दिन में, उनको नोट डाउन करिए। उनको एक नोटबुक बना लीजिए, अपनी एक डायरी बना लीजिए, रफ नोटबुक ले लीजिए, जो भी है। दिन के एंड में 5 मिनट बैठिए आप रात को सोने से पहले और सोचिए कि आज दिन में मैंने क्या क्या किया मेरे साथ, या क्या क्या अच्छा हुआ। जो जब किसी ने आपके लिए कुछ किया, आपको बहुत अच्छा लगा, आपको पॉजिटिव लगा, या आपने अगर किसी की मदद की, कुछ अच्छा किया और आपको बहुत पॉजिटिव लगा, उसको लिखिए। जैसे आपका बर्थडे है, आपके दोस्त ने आपके लिए एक हैंडमेड कार्ड बनाया, आपको बहुत खुशी हुई, उसको नोट डाउन करिए। ये छोटी चीजें होती हैं, बट उससे हमें बहुत खुशी मिलती है, हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है। आपकी मम्मी ने आपके लिए मैगी बनाई, आपको बहुत टाइम से मैगी खानी थी, आप बहुत खुश हैं, उसको नोट डाउन करिए कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अपनी फेवरेट डिश खाने को मिली। अगर आपका अपने मम्मी या पापा से कोई झगड़ा हुआ है और आप बहुत सैड थे पूरा दिन, पर एंड में जाके आपने उनको मनाया, या मम्मी सामने से आई और उन्होंने आपको मना लिया, अब सब ठीक है, आप बहुत खुश है, उसको नोट डाउन कीजिए। जो जो चीजें आपको दिन में खुशी देती हैं या आपने किसी को खुशी दी है, वो मोमेंट्स कैप्चर करिए, उसको अपनी एक स्माइल जर्नल, हैप्पीनेस जर्नल या ऑ मोमेंट जर्नल करके नेम दीजिए, और रोज इस डायरी को में लिखिए। जिंदगी में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे और फिर आप पीछे मुड़ के इस बुक को देखेंगे और पढ़ेंगे,
मेरा वादा है आपको बहुत खुशी मिलेगी और आपको अपनी जर्नी देखने को मिलेगी कि मैं हर दिन क्या चीजें करता था और कैसे दिन ब दिन आपकी लोगों को हेल्प करने की क्षमता बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम जो चीजें कर सकते हैं वो बढ़ती है, आप जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो वो बढ़ता है। तो इसको जब आप वापस देखेंगे आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो ये एक चीज है। चौथी चीज ये है कि आप अपने लिए गोल सेट कीजिए। ये वंदना मैम ने ऑलरेडी बोल दिया, सुनीता मैम ने भी बोल दिया, पर मैं उसको एक टेक्निक वे में बोलना चाहूंगी कि आप एक WOOP उसकी आवाज आ रही है। थैंक यू। तो मैं चौथी चीज बोल रही थी कि आप अपने लिए गोल सेट कीजिए। जो भी आपको लगता है आपकी अपनी जिंदगी में आज से 1 महीने बाद, छोटे शॉर्ट टर्म गोल सेट कीजिए, ज्यादा बड़े नहीं कि आज से 10 साल बाद मैं क्या करूंगा, किस कॉलेज में पढ़ूंगा, क्या बनूंगा, वो चीजें ठीक है, बट शॉर्ट टर्म गोल्स रखिए 2-3 महीने के, या आज से 1 साल बाद मुझे क्या करना है। आप उसको कैसे कर सकते हैं, एक टेक्निक मैं आपको बताऊंगी, मैं ये फॉलो करती हूँ, उसको बुलाते हैं हम WOOP टेक्निक। WOOP, W स्टैंड्स फॉर विश, आपकी जो ख्वाहिश है, जो आपकी चाहत है। O स्टैंड्स फॉर आउटकम, क्या रिजल्ट, उसका क्या नतीजा आ सकता है आपकी विश का। फिर जो दूसरा O है, उसका मीनिंग है ऑब्स्टिकल, आपकी जर्नी में या आपका गोल अचीव करने में, उस तक पहुंचने में आपको क्या कठिनाइयां, अड़चने आ सकती हैं, ठीक है। और P स्टैंड्स फॉर प्लान, आपकी क्या नीति रहेगी, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उसको, उस गोल को अचीव करने में। तो आप कैसे कर सकते हैं, चलो मैं बोलती हूँ, अगर आपकी विश है कि आप चाहते हो कि मैं 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद 11th-12th में किसी कॉलेज में जाऊं, आपका एक ड्रीम कॉलेज है जिसमें आपको जाना है, या 11th-12th के बाद जाना है, या कुछ भी है, या आपको आर्ट स्ट्रीम नहीं लेनी, आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है, जो भी आपका गोल है, कुछ और भी हो सकता है कि आपको एक ट्रेन डांसर बनना है अपनी लाइफ में, आपको कथक सीखना है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आपका हो गया आपकी विश। अब आपकी विश आपको पता चल गई, अब आपके लिए क्या उसमें आउटकम हो सकता है। आउटकम या जो नतीजा है वो ये हो सकता है कि आप अपने गोल की तरफ काम करते रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप बढ़ रहे हैं उसकी तरफ, दिन रात काम कर रहे हैं, और फाइनली आप एक अच्छे डांसर, आपको उस अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। ये हो गया आपका आउटकम, आपके स्पेसिफिक गोल के हिसाब से वो बदलता जाएगा। अब इसमें क्या अड़चने या जो ऑब्स्टिकल्स है वो क्या आ सकते हैं, ये हो सकता है कि आपके जो आपने सोचा है वो वैसा ना हो, कुछ अड़चने आ सकती हैं। ये हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत की, बट किसी किसी कारणवश आपकी जो मेहनत थी वो नहीं रंग लाई, या आपको उस कॉलेज में नहीं, आपकी सेकंड प्रेफरेंस में या थर्ड प्रेफरेंस में एडमिशन मिला, या आप ट्रेन डांसर नहीं बन पाए फॉर वट एवर रीजन, किसी भी वजह से, या आप बन तो गए पर आपको जिस डांस फॉर्म में करना था आप उसमें नहीं कर पाए, कुछ भी ऐसे, कुछ भी मे बी जो ऑब्स्टिकल्स या अड़चने आ सकती हैं, उनको आप दिमाग में हमेशा रखना होता है, क्योंकि इससे हम अपने आप को समझाते हैं कि जैसे मैंने हर एक चीज सोची वो वैसे हमेशा जाए, ये जरूरी नहीं है। हमेशा पॉजिटिव रहना बहुत डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है, मुझे पता है, बट जितना भी आप ट्राई करो, नेगेटिव थॉट्स को दूर रखो, अपने आप को समझाओ कि कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ तो मैं दूसरी चीज ट्राई करूंगी, बार बार ट्राई करते रहो। तो उन ऑब्स्टिकल्स को माइंड में रखना, और ये हमेशा अपने दिमाग में रखना कि हो सकता है 1% कि ये ना हो, पर अगर ये ना हो इसका मतलब ये नहीं है मैं अपना एटीट्यूड पॉजिटिविटी कम कर दूं, आपको बल्कि और दृढ़ निश्चय के साथ अपनी पॉजिटिविटी बढ़ानी है कि मैं अब इससे भी अच्छा कुछ करूंगी या वापस ट्राई करूंगा या करूंगी, ठीक है। लास्ट चीज इस वूप टेक्निक में आती है पी, आपका प्लान। अब जब आपने समझ लिया कि ये अड़चने आ सकती हैं, ये मेरा आउटकम, ये नतीजा हो सकता है, ये मेरी विश है, उस तक पहुंचने के लिए, उस गोल तक पहुंचने के लिए आपका एक दृश्य, एक लक्ष्य, एक दिशा होनी चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अगर मुझे एडमिशन चाहिए साइंस स्ट्रीम में, मुझे अपने 10th बोर्ड में एटलीस्ट कुछ डिसेंट मार्क्स जो भी उस कॉलेज के कट ऑफ के हिसाब से लाने पड़ेंगे, तभी मैं उसमें सिलेक्ट हो सकती हूँ। अगर मुझे ऑफिशियल डांसर बनना है कथक का, मुझे एग्जाम्स देनी पड़ेंगी, मुझे तालों को लर्न करना पड़ेगा, एक रिटन एग्जाम देनी पड़ेगी, मेरे हैंड मूवमेंट, फेशियल जेस्चर जो होते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, हाथों को कैसे हिलाना है, पैर की मूवमेंट कैसे होती है, ये सब सीखना पड़ेगा, आपको एक अच्छा डांसर बनना पड़ेगा। तो इसकी तरफ एक प्लान बनाइए, तो आपकी जो वूप टेक्निक है गोल सेटिंग की, वो कंप्लीट हो जाएगी इस तरीके से। अब पांचवी चीज कि आप पॉजिटिव पॉजिटिविटी फैलाइए दूसरों में, शेयर योर पॉजिटिविटी, उसे बांटिए। अब आप कैसे बांट सकते हैं, अगर आप देखते हैं कि कोई किसी किसी वजह से सैड है, आपकी दोस्त है, आप स्कूल गए हो, आज वो बहुत उदास है, वो एक कोने में बैठी हुई है बेंच पे, वैसे तो वो आपसे रोज बात करती है पर आज वो आपसे बात नहीं कर रही है, उसका चेहरा बहुत उदास लग रहा है आपको, और आपको लग रहा है कि क्या हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो हमेशा आगे बढ़िए,
अपनी पॉजिटिविटी फैलाइए। अगर कोई किसी कारण की वजह से खुश नहीं है, अपनी पॉजिटिविटी उनमें रेडिएट कीजिए। आपने देखा होगा सनी सर जब भी बात करते हैं, वो स्क्रीन पे आते हैं, ऐसा लगता है कि एक बहार आ गई है पॉजिटिविटी की, इतनी खुशी महसूस होती है। मेरी तबीयत ठीक नहीं, पर मैं सच बता रही हूँ, उनका जो भी उन्होंने भी बात की, वंदना मैम ने बात की, पुनीता मैम ने बात की, उससे मुझे एक पॉजिटिविटी आ गई। उन्होंने अपनी पॉजिटिविटी मेरे साथ शेयर कर ली है। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपनी पॉजिटिविटी दूसरों के साथ बांटिए। कोई अगर अपसेट है, उनसे अपने विचार बांटिए, उन्हें बताइए कि निराश ना हो, आप ट्राई करती रहिए। अगर आप उदास है, उनके साथ एक जोक क्रैक कीजिए, उनको हक कीजिए, प्यार कीजिए, खुशी बांटो। ठीक है, सब में हमेशा पॉजिटिविटी बांटो। अब हम आते हैं सेकंड लास्ट टेक्निक के ऊपर, जो है डेवलपिंग न्यू। मैं बस अभी 3 मिनट और लूंगी, 2 ही टेक्निक बाकी है, उसके बाद नेक्स्ट वीक। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। ओ मेरी आवाज आ रही है, चलो बढ़िया। थैंक यू धैर्य दीदी, धैर्य दीदी के लिए ताली। बहुत सारी टिप्स दे दी। पहले आई हमारी वंदना दीदी, ये चार्जर लेके मन को चार्ज कर गई। दूसरी दीदी आई पुनीता दीदी, वो हमें गोल्स की ओर ले गई और पूरे विश्व में कैसे आगे बढ़ना है वो सिखा गई। उसके बाद आई तीसरी दीदी हमारी धैर्य दीदी, उन्होंने बोला पॉजिटिव और खुश कैसे रहना है। तो इतना कुछ चार्ज हो गए। अब एक वादा करो अपने आप से, मैं तो 3-3 चार्जर लेके घूमता हूँ, ताकत वाला, खुशी वाला, शुक्र वाला, विश्वास वाला। तो ये लेके घूमो, एक हफ्ता मस्ती से गुजारो। और जो दीदियों ने कहानी सुनाई है, अच्छा मेंढक बनो। दूसरी दीदी ने बोला भैया गोल लेके आना, छोड़ूंगी नहीं, विश्व में पक्का तुम्हें लीडर बना के छोड़ूंगी, तुम्हारा पावर जगा के छोड़ूंगी, तुम्हारा सोया कॉन्फिडेंस। और धैर्य दीदी तो खुशियां लेके आई हैं बहुत सारी, और वो बोलती गई है ना। तो बस हमें भी इन 3 दीदियों जैसा बन जाना है और अपनी एक सुंदर सी पहचान बनानी है, जिंदगी को खुशहाल बनाना है। और दीदी बोलती रह गई, वंदना दीदी, पावर कहाँ है? अंदर है, अंदर है, अंदर है, बाहर मत ढूंढो। ठीक है, अब हम क्विकली 2-3 बच्चों से बात कर लेते हैं और सुन लेते हैं, कुछ समझ आया? सो उज्जवनाज, quickly, सुशील, you can anchor this quickly, one by one। और अपनी नवज्योति की स्ट्रैटेजी, 2-4 अच्छे बच्चे तो बुलवाई दे। ऐसे तो सारे अच्छे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं सारे। यस, उस्मानाज, आप अपना माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। उस्मानाज सो गई हो? नहीं, सच्ची में सो गई हो? धैर्य दीदी के बाद कोई बोलना ही नहीं चाहता है, सारे इतना ध्यान में आ गए हैं। सर मैं बोलूं? हाँ बोल। गुड इवनिंग मैम। मेरा नाम अंजलि है और मैं नवज्योति से हूँ, आपको पता है। मैम धैर्य मैम, आपका बात मुझे एक बहुत अच्छा लगा। मैं कहना चाहूंगी कि आपने कहा दूसरों की, अंजलि आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। अंजलि आप अपना वीडियो ऑन कर। यस, चल। यस अंजलि। हाय अंजलि। हाय अंजलि। धैर्य में मुझे आपका एक बात अच्छा लगा, आपने कहा कि दूसरों की मदद करना, पर मैम अपनी तो पहले हम मदद कर ले, फिर हम दूसरों की मदद जरूर करेंगे। हाँ, सही बात बोली आपने, अपनी भी मदद करनी चाहिए पहले। थैंक यू मैम। और मैम पहले मैं सोची कि मैं इसमें बोर होंगी, बहुत बोर होंगी, क्योंकि पहला बार है मेरा। तो फिर आप लोगों की बातें सुन के फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू अंजलि। थैंक यू फॉर अटेंडिंग अंजलि। और बोर भी हुआ तो कोई बात नहीं, ये भी बताना जरूर कि बोर हो रहा है, कुछ और बताओ। मैम बोर नहीं हुए,
ऐसा लगा था पहले। बिल्कुल नहीं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग। हाँ सुशील नेक्स्ट। यस, रिहाज, अलीजा, गोविंद, वसीमा। यस हेलो। यस हाँ रिहाज आप मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ओ सॉरी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम और गुड इवनिंग सर। यस रिहाज। सर मैं कहना चाहता हूँ, मतलब मैम ने बताया कि कभी को हार नहीं मानना चाहिए, अपनी एक राह पे चलना चाहिए। तो मैम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैम नब्बे में मैं गिटार सीखता हूँ। तो मैंने आपकी बातें सुनी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उससे एक्साइटेड भी हुआ कि मैं गिटार सीखता हूँ और मैंने तय कर रखा है कि मैं एक बड़ा होकर म्यूजिक का टीचर बनूंगा। तो थैंक यू सो मच मैम। अपना वीडियो ऑन करो रिहाज पहले, वी वांट टू सी यू। यस, वी वांट टू सी यू। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें बताया। मैम मैं इससे बहुत खुश हूँ कि मैंने सोच लिया है कि मैं एक बड़ा होकर म्यूजिक टीचर बनूंगा एक गवर्नमेंट स्कूल का। तो थैंक यू सो मच मैम। आज एक मिनट सुन। हमने मोदी का रूल बनाया था, जब मैं बोलूं मैं खुश हूँ तो मुझे खुश दिखना भी चाहिए। मुस्कुरा रहा है। थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग अस रिहाज। तुमने तो सबको भी इंस्पायर कर दिया। हम भी सुनेंगे तुम्हारा गिटार अगले किसी सेशन में। मैम प्रैक्टिस कर रहा था, वैसे सर को वीडियो भेजना था तो मैम प्रैक्टिस कर रहा था, फिर सर ने अटेंड भी करना था मैम मुझे ये, तो मैम मैंने दोनों चीज कर लिया। बहुत बढ़िया, वेल डन एंड कांग्रेचुलेशंस एंड कीप इट अप। यस थैंक यू रिहाज। अलीजा आप अपना माइक ऑन करके बात करिए। अलीजा। गोविंद, ममता। अरे ना राबिया से बात करते हैं। राबिया शी इज वेरी लाइक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है। राबिया। अरे नहीं, काट खाएंगे हम लोग, नहीं डांटेंगे किसी को, सही में प्रॉमिस। हाँ बी कूल। यस राबिया। हेलो सर। यस गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यस राबिया। सर, मुझे आप सबकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव आई मेरे अंदर। सर चलो ये वर्ड लिख लिया, वही बहुत है, पॉजिटिव वर्ड आ गया। उसको अनम्यूट करो, वो फिर से म्यूट हो गई है। यस और ऑन करने को बोलो। राबिया कैमरा ऑन करके अपना अनम्यूट करो। राबिया। सर वो मैं दुकान आई थी ना, तो मैं कैमरा नहीं ऑन कर सकती। अरे कोई टेंशन नहीं। हमें सिर्फ तुम्हारे चेहरा देखना है, बस दुकान नहीं देखनी। ये मैं मोमोज म्यूट हो गए बेटा फिर से। आप बहुत अच्छा बोल रहे थे पॉजिटिविटी के ऊपर, म्यूट हो गए हो। धैर्य दीदी को धैर्य आ गया था। कोई बात नहीं, वीडियो बंद कर सकती है। हाँ, आवाज तो आएगी ना ऑडियो से। यस राबिया और कुछ बोलना है आपको? ओके उस्मानाज। मैं कुछ ज्यादा ही डर गई। डर गई? क्यों डरे क्यों? मैं भी कल डर गया था अपने सेशन में, इसलिए कुछ नहीं होता। उस्मानाज है क्या? उस्मानाज I want to see her. Yes, I want to see you. सर मैं हूँ तो, बट मेरा कनेक्शन बेटर नहीं है। नहीं जैसा भी हम देख लेंगे, संभाल लेंगे। हाँ। वंदना दीदी का कनेक्शन अच्छा नहीं है। नहीं सर। भाई कैसे पकड़ के बात करती हैं कभी कभी। नहीं सर। यस उस्मानाज, चलो आप बताओ सेशन के बारे में।
कैसा लगा आपको एंड आपने क्या सीखा? यस हाय गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो सेशन से तो मैंने बहुत सीखा, जैसे कि मैम ने बताया कि गोल कैसे सेट करना है। चल जाओ। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है और हमने आपको देख भी लिया। आपके वहाँ ज्यादा नेटवर्क इशू होता है। म्यूट हो गई है। अनम्यूट कर सकते हो अपना। यस यस यस। हाँ सर अब ठीक है। हाँ सर अब ठीक है। सर जैसे कि मैम वंदना मैम ने बोला था कि चीजों को इमेजिन करना है पहले। जब आप चीजों को इमेजिन करके एक गोल सेट कर लेते हो तो चीजों में मैजिक काम करता है। जब आप इमेजिन कर लेते हो, अपना गोल सेट कर लेते हो तो अपने आप चीजों में मैजिक होने लगता है। जब आप चीज को सेट कर लेते हो, अपना मन बना लेते हो उस चीज को पूरा करने का। बट बशर्ते कि ये चीज होनी चाहिए कि आप होना चाहिए कि हाँ आपको ये चीज करनी ही है। और कुछ सवाल जो खुद से पूछने हैं जिनका जवाब आपको लाइफ में सिवाय खुद के और कोई नहीं दे सकता, वो ये है कि पहला आप करना क्या है, आपको करना क्या है। इस सवाल का जवाब आपको लाइफ में कोई नहीं देगा, कोई काउंसलर, पेरेंट्स कोई नहीं देगा। ये जवाब खुद से मांगना है, ये जवाब खुद से खुद को दे सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और उसके बाद थैंक यू। और उसके बाद मैम ने बताया, उसके बाद जो सेकंड काउंसलर बोला कि आपके पास अब तो फिलहाल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है अपना टैलेंट दिखाने के लिए, अपना टैलेंट शो करने के लिए। सोशल मीडिया, तो यू हैव टू यूज इट ब्यूटीफुली, यू हैव टू यूज इट फॉर गुड वर्क। आपको इसको अच्छे काम यूज करना चाहिए, आपको इसको यूज करना चाहिए इसलिए ताकि आपको जाने एज व्हाटएवर यू आर, आप क्या हो उस काम से आपको लोग जाने। आपको लोग ऐसे न जाने आप कुछ नहीं हो, कॉमन गर्ल हो और कॉमन बॉय हो आपकी कम्युनिटी के, आपके लोग आपको ऐसे जाने, सामने वाला आपको ऐसे जाने कि आप किसी और के लिए काम कर, या फिर आप एक्टर हो, या फिर आप कुक हो, या फिर आप एक काउंसलर हो, या फिर आप जैसे सनी सर है सामने वाले देते हैं, किसी को खुश करते हैं। So you have to do that. Use social media, use whatever you have, do everything in your life. मैंने इतना समझा। वाओ, क्या बात कही यार, बहुत ही अच्छी समरी प्रेजेंट की तुमने। Very nice. Thank you so much, ma'am. Very nice. वेरी वेल डन। ये हमारी सुपरस्टार है, ये डीडी न्यूज वगैरह में आ चुकी है। ये 7th स्टैंडर्ड से इससे ज्यादा धमाकेदार बोलती है। And she is my child. एक सेशन तुम्हारा भी करेंगे, सबका करेंगे, जो भी अटेंड करेगा ना सबको एक एक सेशन लेना पड़ेगा। सही बोला। कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो आप लोग, हमें मजा आ रहा है सुनने में। हम Thank you, ma'am. हम लोग एक दूसरे से सीखेंगे, है ना? Exactly. Yes. थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Anna, बहुत sweet हो मनाज, you're very sweet. Seriously. Thank you so much, ma'am. Thank you. I want to pull your cheeks. Yes, thank you, Usman. Thank you, Usman. Thank you. sir. Yes, yes. So, वसीमा, समीना, वसीमा, आपको सुन सकते हैं? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू मैम? कैमरा ऑन कर सकते एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? मैम गुड। गुड, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस तो बढ़ाइए यार बच्चों का। हाँ, कहाँ से मजा लाए? आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है सबको सुनने में। अब शक्ल भी दिखा दो, कौन है? मैम वसीमा। वसीमा। जगल दिखाओ। सर हम लोग सब क्लासरूम में होते, एक साथ होते तो और मजा आता। हाय अच्छा वसीमा। यस मैम। हाय मैम। Hi. हाय मैम, हेलो। पॉइंट बताओ अब। यस मैम, यस सर। अगर जैसा कि मैम ने कहा कि हमें ना कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। जैसा कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं या कुछ मेहनत के जैसा काम कर रहे हैं, अगर हम उसमें हार मान गए तो मैम सर हार मान के भी जीतना चाहिए हमें, इसलिए कभी हारना नहीं चाहिए।
और हमेशा हम मेहनत का काम करना चाहिए कि हमें जिससे ये मेहनत हो सके। और जैसे कि मैम ने कहा कि हमें कुछ भी काम कर रहे हैं तो फिर उसमें अगर हम थक गए या हार गए कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो मैम उससे हार नहीं मानना चाहिए हमें। यस मैम। वसीमा बहुत अच्छा बोला। वेरी गुड वसीमा। मैम थैंक यू सर। और आप हार मानने वालों से लग भी नहीं रहे हो। फाइटर फाइटर। यस मैम। सब वॉरियर्स है यहाँ पे। See, we had a batch of class 9th ना, तो class 9 में like बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इनको, इन बच्चों को to study hard in math, English, बहुत स्ट्रगल। तो one of our teacher Anand, I think Sanita knows him, तो आनंद ने he took initiative to create a batch of 10 to 15 students, उनको अलग से पढ़ाया, एक साल पूरी उन पे मेहनत करी, and I was very amazed to see the result. कि इन बच्चों में मतलब the constant efforts, वो constant efforts जो होते हैं उसका result कुछ अलग ही होता है। So they are the like output of that effort. Wow, so क्या confidence है यार। वसीमा, समीना, राबिया, सबाना, अलीजा, अंजलि, yes, Anjali. So they are all like, I mean that intention is very important. वो इंटेंशन जो वो टीम मेंबर के अंदर आती है ना कि हाँ इन बच्चों को कहीं लेके जाना है, एंड फिर बच्चों का वो फेथ अपने मेंटर पे, अपने टीचर पे, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। अब आप मैं ज्ञान ले रहा हूँ और मैं फेथ ना करूँ तो उस ज्ञान का फायदा नहीं है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी these girls, they are doing very well. हमको भी बच्चे को आगे लेके जाना है। Yes. Yeah, Sushil is the project head. He's been there for about 11 years now. Wow. आनंद की जो बात कर रहे हैं वो हमारा बच्चा था। He was like a student right from his young age, and he became a teacher. He will die for the community. He'll die for the organization. अच्छा. He's that kind of a committed student. Yeah. He's creating leaders. And sometimes I feel कि इस मोटिवेशन पे रिसर्च होनी चाहिए कि ये आती कहाँ से है इतनी, मतलब they all are living in the very extreme conditions. Some area is not a area जहाँ पर आप बड़े like खुश होके रहते हो, वहाँ पर चैलेंजेस अलग होते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, बट आई डोंट नो कि कैसे वो इनकी मोटिवेशंस आती हैं। See, we are also in the project side. हम रहते हैं वहाँ 8-8, 9-9 घंटे काम करके फिर घर वापस अपने घर आते हैं, but they are there till 24. सुशील जी और मेरे साथ क्या होता था, हम 10-10 घंटे ओवर टाइम भी करते थे और इसको मैं रोज लेट करता था। हाँ, समापन छोटा नहीं है, लेट तक बैठता है, काम टाइम पे कंप्लीट करता है। तो बच्चे एंड टीम मेंबर्स they are there for 24 hours. So very difficult to motivate, खुद को मोटिवेट रखना, इंस्पायर रखना, अच्छे बुरे में पहचान करना। तो मैं कभी-कभी ये फील करता हूँ कि वो मोटिवेशन जो है वो लेवल ये लोग क्रिएट कैसे करते हैं, हाउ दे क्रिएट दैट मोटिवेशन लेवल, इट इज नॉट इजी। ये सुशील जैसे लीडर्स पॉसिबल कर देते हैं, ये जान दे रहे हैं अपनी, इतना कमिटमेंट, ओवर टाइम करना। ही ट्रेवल्स अबाउट 100 किलोमीटर्स एवरी डे। Oh my God. For last 11 years. Yeah. ये देखो सब लोग, चलो सब लोगों के लिए एक साथ करते हैं हम लोग। सेल्फलेस लीडर। बच्चे लोग आपके। Too good. So it is all about team. Yesterday we had a like Teachers Day. So generally we talk like मैं, नीतू मैम and team, we talk about कि हमारा कल्चर ही ऐसा है that we get the motivation, the positive vibration. क्योंकि बवाना में it's a kind of atmosphere. The moment you enter into the office, the moment you enter into the project site, तो automatically वो vibrations आती हैं। बट कल जब हम इस लॉकडाउन पे हम काम के दौरान काम कर रहे हैं, तो yesterday I realized कि it is about the intention, it is about the objectivity, it is about the alignment, it is about the bonding we have now. तो उसकी वजह से वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। तो वो चाहे हम कहीं भी रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, whenever we will meet the students, we will meet the team, the same kind of passion, the same kind of determination, commitment we will have. So this is what I realized yesterday.
सुशील अपना कैमरा ऑन करके ना एक फोटो ले ले और ये लास्ट की रिकॉर्डिंग नीतू मैम को भेज दियो, मैम तेरा अप्रेजल करा दी। ये कल बोल दिया मैंने मैम सर दिस आई शेयर्ड विद मैम। MC शर्मा जी को भी भेज दियो। यस 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 सर यस रिहाज सर मुझे सनी सर से कुछ बात करनी थी। हाँ बिल्कुल। सनी सर, मैंने ना आपके बारे में बहुत सुना नवज्योति के अंदर, बट सर मैं नवज्योति में ना एक साल पहले से ही पढ़ रहा हूँ, तो सर मैं आपसे कभी मिला नहीं हूँ और आपके बारे में मैंने बहुत बातें सुना है सर। अच्छी बातें सुनी है या? हाँ सर, अच्छी बातें सुनी है मैंने। तो मिलके अच्छा लगा। ये सर बहुत अच्छा लगा। सर आपके बारे में मैंने अपने भैया से भी सुना है कि नवज्योति में एक सर थे, तो मतलब बहुत अच्छे पढ़ाते थे सर, आप बहुत अच्छे। रियली में मैं काश आप उस वक्त होती आपके साथ। तो आप साथ मिले ना, अब हम 1 साल 2 साल 3 साल जिंदगी भर काम करेंगे मिलके। यस सर। हाँ और ऐसा मौका हाँ जी सर। that selfless word ना वो बड़ा फिट होता है। Like we have अभी हमारे पास ना क्लास 12 के जो बच्चे they have passed out now, so they are preparing for BLED. So we have 2 teachers जो अभी 11th को 10th को पढ़ाते हैं, 12th को पढ़ाते हैं। Now they are taking out time in the morning, 9 से 10 या 9 से 11 को जो बैच लेते हैं, 5 बच्चों को वो सुबह BLED की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं on their own. They are not like कि हमें चार्ज करना है या उनसे पैसा लेना है। So that selfless feeling is like अगर कहीं सीखनी है तो इन लोगों से सीख सकते हैं how they are doing this. So there are so many. Even I shared with Vandana कि जो कोविड के टाइम पे हमारे पास जो हमारे टीम मेंबर्स थे, तो दे उस टाइम पे, क्योंकि जब ये कोरोना जब पीक पे था, तो दे टुक इनिशिएटिव और उन्होंने राशन को डिस्ट्रीब्यूट कराया, कॉलोनी में घूमे जा जाके और लोगों को पकड़ के लाए, लोगों को बोला आप आके राशन लो। तो मई जून एक्सट्रीम हॉट इन दिल्ली, तो वो सुबह आते थे, दिन भर वहां लगे रहना, काम करना। तो द पोटेंशियल नाउ आई एम लाइक इट इज वेरी आई एम अमेज्ड टू सी कि इतना पोटेंशियल, वो हम कहते हैं ना कि हम सिर्फ कुछ ही % यूज करते हैं अपने पोटेंशियल का, तो एग्जैक्टली वो है। तो अभी कुछ ही यूज हुआ है, अगर कुछ में इतना है तो ज्यादा करेंगे तो क्या होगा। नवज्योति का हर एक मेंबर, नवज्योति का हर एक बच्चा किरण मैम जैसा ही काम करेगा, किरण मैम जैसा ही लीडर बनेगा, और आप सब बन रहे हो। बिल्कुल। So थैंक यू किरण मैम, थैंक यू नीतू मैम, थैंक यू सुशील सर, थैंक यू हर एक बच्चा। ऐसे ही खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है। हमने सबका बहुत समय लिया, सबकी बातें सुनी, बहुत अच्छा लगा। Sushil, it is amazing that you're sharing so much, and I can feel your happiness. You can show us your face and click one photograph now. सर हेलो सर। Yes. Hello. सर हमें भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, आप लोगों की इतनी अच्छी बातें समझ के बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। कौन बोला ये? ये वसीमा बोली। ओके, थैंक यू सर। हमें बहुत अच्छा लगा, आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के हम लोगों के लिए आए और हमें समझाए। सर इतना तो कोई करता भी नहीं है सर, थैंक यू। पूरी दुनिया करती है, आप सब भी करोगे और ये हम करेंगे। आपने भी तो अपना कीमती वक्त निकाला सर। आप पर मैम आप हम लोग के लिए निकाले, हम तो है ना गए आपको समझा, आप हमें इतना अच्छे से समझाए। मैम इतना समझ नहीं था, इतना समझ आ गया अब। ये सारे सबको पता था कि आप सब हमें इतनी इज्जत दोगे, इतना प्यार दोगे, इतनी खुशी दोगे, तो हम सब पता था हमें कि हमें ये सब मिलने वाला है। इसके लिए मुझे पक्की गारंटी थी कि किसको खुशी मिलेगी, हमें खुशी मिलेगी। यस सर। और देख रहे हो ना हमारी स्माइल, मतलब इधर से शुरू हुई वो बढ़ते जा रही है और चमक भी बढ़ते जा रही है। तो ये सब आप लोगों ने किया है ना। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, बाय। थैंक यू बोलो, क्योंकि थैंक यू। इतनी सारी मेहनत की। गुड इवनिंग सर।
क्या किया? हेलो सर, गुड इवनिंग। कौन बोल रहा है? हेलो, तबस्सुम तबस्सुम सनी सर। नमस्ते मैम, नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हो? मैं देख लो हट्टा कट्टा हूँ। हाँ जी, ऊपर वाले की कृपा है सर। बस सर ये आप सेशन बहुत अच्छा हुआ, बच्चों के लिए तो अच्छा था ही, ये हम लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है सर, बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। हाँ जी सर, मैंने पूरा सेशन, हाँ जी सर, बहुत अच्छा सेशन है। मैम आप शक्ल दिखा दो, मुस्कुरा भी दो एक बार। नहीं सर, शक्ल नहीं दिखाऊंगी अभी। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। तबस्सुम मैम के बारे में एक बात मैं बोलना चाहूंगा। रात के 7:30 8 बजे इनको घर जाना था, डिनर बनाना था, तो मैं और मैम एक सब्जी की दुकान पे गए थे। उनकी बेटी की शादी हो रही थी, वो 12वीं पास की थी उसने। तो मैम की चलती है थोड़ी सी, क्योंकि मैम का एक विश्वास होता है, तो मैम साथ गई और वो शादी रुक गई। बच्ची ने बीकॉम कर लिया और आज वो बैंकर है। हाँ जी, हाँ जी सर, बहुत अच्छे से जॉब कर रही है, काफी चेंज हो गई है सर। परिवार, उसकी generations have changed because of that one meeting and one decision. हाँ जी सर, फैमिली भी काफी आगे बढ़ गई है उसकी फैमिली, उसकी वजह से। वो लोग ना, और रीचा थी ना, रीचा, उनकी फैमिली भी यहाँ से अलग शिफ्ट हो गई है, बवाना चले गए हैं वो लोग। आप लोग कभी भी लाइक वंदना, पुनीता जी, आर यू इन इंडिया और आई जस्ट बॉम्बे? तो व्हेनेवर यू विल कम टू दिल्ली ना, कभी भी मौका मिले तो कम टू बवाना, कम टू नवज्योति। डेफिनेटली यस मैम, हम सब मिलना चाहेंगे मैम आप लोगों से। हम भी मिलना चाहेंगे आप सभी से। हाँ जी मैम, आप लोग इतने मोटिवेटर हो सर। सर मुझे भी आपसे बात करनी है। शबाना, शक्ल दिखाओ। यस सर। चलो, खुशी हुई हमें, आपको भी बात करनी है हमसे। सर मुझे आप सबकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा, खास करके वंदना मैम। जब मैम ने बोला ना कि जैसे उस मेंढक ने वो उसमें डुबकी तो लगा ली, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था, फिर भी उसने हार तो माना नहीं, वो बार बार उससे निकलने की कोशिश करा, आखिरकार वो निकल गया। तो इससे हमें ये सीख मिली कि हमें मेहनत करनी चाहिए। और सर मुझे आपकी स्माइल भी बहुत अच्छी लगती है। शबाना, तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। शबाना, तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है, अगर तुम अपनी स्माइल दिखाओगे। शबाना इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आनंद का जो बैच था, शी वाज आल्सो द पार्ट ऑफ दैट बैच। यस सर, आनंद सर से आपकी तारीफ भी बहुत सुनी हूँ मैं सर। आनंद सर को तारीफ करने की, इसीलिए तारीफ कर देते हैं, पता है आपको? सर पता है आपको, आनंद सर ने जब हम लोग 9th में फेल हुए थे, तो आनंद सर ने हमें इतना भरोसा दिलाया था, हम तो टूट चुके थे कि हम आप पढ़ेंगे नहीं, पर आनंद सर ने बहुत हमें भरोसा दिलाया कि आप कर सकते हो, एक्स्ट्रा टाइम दिया। तो हम उनके बारे में जितना भी तारीफ करना बहुत कम है, बहुत अच्छे सर। सर, क्या Punita wants to meet Anand sir. He is not well today. Yes, definitely he will be in the next meeting. He is not well today. Okay. मुझे नवज्योति के 3 टीचरों के बारे में आपको बताना है, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आनंद सर, जो मुझे 9th में पढ़ाए थे एक्स्ट्रा क्लास देके, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, मुझे कहीं ट्यूशन नहीं मिला, तो सबसे पहले मैं आनंद सर से ही मिली, उन्होंने मुझे पढ़ाया, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छे से समझ भी आता था सर का। उसके बाद फिर मैं 10th में गई भारत सर के यहाँ। भारत सर भी हम पे इतनी मेहनत करते थे, दिन रात हम पे बहुत मेहनत करते थे, सुबह से लेकर शाम तक हमें बैठाते थे, पढ़ाते थे, इतनी मेहनत करते थे, हम पे बहुत भरोसा भी करते थे सर कि हम बच्चे कुछ कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं 11th में गई हूँ, रवि सर भी इतना अच्छा पढ़ाते, वो कभी भी नहीं चाहते कि बच्चों का नुकसान हो, उनसे जब भी कुछ भी पूछो हमेशा बताते ही रहते, वो चाहते कि हाँ बच्चे पढ़े, चाहे हम कुछ भी पूछ लेते, जितनी भी रात हो जाए, 12 बज जाए, फिर भी सर हमें बता ही देते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है सर से 12 बजे 1 बजे, सर हमें हमेशा बताए। सर रोज 2 बजे रात को ही सोते हैं कि बच्चे कुछ पूछेंगे। मतलब नवज्योति के ये 3 टीचर बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। थैंक यू सर, मुझे बस इतना ही बोलना था।
वेरी वेरी गुड, ब्यूटिफुल। एंड सबके पीछे एक सुशील सर हैं, नीतू मैम है, किरण मैम है, तो हमें भी उनके जैसा देने वाला बनना है ना। उजमनाज दीदी जो है ना, वो बहुत अच्छे से बोलती थी, हमें देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं बनना। तो जब भी मेरा इंटरव्यू होता है ना, बोलता हूँ उनकी बात ही है। थैंक यू सर, आपसे ही सीखा था। मेरे से नहीं सीखा था, ये किताब से सीखा था। सर किताब आपसे ही तो मिली थी ना। किरण मैम से मिली थी तब, जो थी मेरे से नहीं मिली थी। यस सर। वो तो हमें शौक है, क्या सीखा। सर आई एम रियली वेरी वेरी ब्लेस्ड कि आप मुझे बहुत पहले मिले। मैं आपसे बहुत मिली बहुत पहले मैं, और मैं अपने आप को बहुत स्पेशल फील करती हूँ दैट मैं आपसे यहाँ मिली, बाद में भी मिली। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर एवरीथिंग दैट यू गिव टू मी, योर सपोर्ट, योर लव, थैंक यू सो मच सर। You have an amazing future ahead, Ujjwala. आप बहुत right हो, and I can see you becoming a leader. Thank you, ma'am. Thank you so much, We are ma'am. with you. Yes. है ना, Thank ऑल you, आर ma'am. विथ यू। सब आप लोग सुपरस्टार्स हो। इतने अच्छे से आपने सब बताया, देखो कितना ग्रेटफुल हो आप लोग। इतने अच्छे से आपने एक्सप्रेस भी किया, सबसे बातें करी, सबको बताया, क्या अच्छा लगा। हम लोग देख सकते हैं आप लोगों में ऑलरेडी वो लीडर अंदर है, और बस उसको बाहर निकलने दो। इसी तरह जैसे आप शाइन कर रहे हो, और अच्छे से शाइन करने दो। Thank you so much, ma'am. चलो ओके, राधे Yes. राधे। जय श्री राम, थैंक यू। So thank you. ओके बाय, हैव अ ब्यूटीफुल वीक अहेड। अगले वीक Yes. मिलेंगे। ठीक है, भगवान का थैंक्स करो, अल्लाह का थैंक्स करो। यस सर, बाय Bye. बाय मैम। Bye, sir. Bye, ma'am. Bye. Thank you. So, bye, ma'am. Sir, thank you, ma'am. Thank you. आप सबसे मिलके मैम बहुत अच्छा लगा सर। Yes, ma'am. आशा Thank you करते so कि much, दोबारा teacher. हम लोग- थैंक यू सो मच सर। सर हम लोग वेट करेंगे अगली बज्जी का। थैंक यू, यही सुनना था मुझे। Yes. यस सर, भूल मत जाना अगली वीक। हम जरूर आपका इंतजार करेंगे। हम भी। चलो ठीक है, done. ओके सर, बाय Bye. Bye. Bye.